DF니 진이 센트럴 프레시덴트 그런 거랑 진이 그런 वो आज देश में नहीं है, वो आज कम्युनिटी में रहा, लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, पिपरा मोटा आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं ये बात, जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है और मुबादला का खराब बोलते हैं, क्योंकि मुबादला ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देना चाहता है, इसके लिए हमको खड़ा करना है। सिस्टम को हम लोग का त्रिपुरा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ, अपना यहाँ में बाबूराम सतनामी है, अच्छा ही नहीं आया। ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएमबी में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये एसएमबी में बैठे, मैं चाहता हूं कि एसएमबी में बैठे और ये आपका बारे बात खुद एसएमबी में बैठकर बोले, रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, यहां में मीडिया है, जिस दिन त्रिपुरा मोथा का एमएलए एसएमबी में जाएगा वो 2 या 3 चीज का बात हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड 10,323 और हम लोग का पोजीशन जो है, कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको क्लियर। अब आपके ऊपर है, आप जानता है, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कम्युनल नहीं। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मेरी बात मैंने क्लियरली बोल दिया है, पहला बात लीगल ओपिनियन, आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा, आप लोग एक लीगल ओपिनियन लीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो इमीडिएटली उसका खर्चा मैं दूंगा ऑफिशियली। दूसरा,
अगर तीसरा मौका पावर में आता है, मीडिया के सामने मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट आपको सोचना है कि मैंने बात की, मैंने दो बात की, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी के लिए सबसे पैसा नहीं है, लेकिन नया नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। अगरतला का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है ऊपर का, तभी भी अगरतला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है ये कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में, पहाड़ में जो हुकूम वाला लोग रहता है, उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहां पे मुझे विश्वास है, इनका परिवार है, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। वही एमपी, वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूछे अगर गांव में नहीं रहता, गांव में रहता, तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर पालो। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का गाछ लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमें क्यों बोला ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने के लिए उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला क्या? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके संग नहीं है, हाँ भी है। ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है। और आज ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए
मैं एनिमी नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 दुश्मन हूं। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार में जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक भी स्टेटमेंट, मैंने हाँ इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में मैंने नहीं किया, हिंदू मुसलमान किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता है, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज तक कम्युनल बात नहीं। लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो, किसने बोला बांग्लादेशी को बैठा? किसने बोला बांग्लादेशी को टर्मरिक है? किसने बोला आलय डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम नहीं लेना,